नाम सुजाता खलखो है और रिश्ते से ये मेरी बड़ी गोतनी लगती है। इसका आरोप है ये बुढ़िया का कि इसका जो परिवार वाला लोग है आरोप लगाए हैं कि ये उसका सोना का चैन छीन लिया है। तो ये आप एक बुढ़ी महिला को देखे, इस सोना का चैन एक यंग लड़का का लूट पाएगी कभी नहीं। जो खुद से अपने पैर में ढंग से खड़ा नहीं हो पाती है तो लड़का का चैन कैसे लूट लेगा। आरोप है कि इसका बेटा में कि हमको मारने गया था, इस सामान से उस सामान से। आरोप है इसका बेटी के ऊपर कि मेरा पैसा निकाला पॉकेट से इतना 3060 रुपया ये सब निकाला है। ये सब कह के इन लोग आरोप लगाए हैं। ये महिला लोग को, ये बेटी लोग को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोग से बचपन लोग से जानते हैं। लोग पूरा गरीब परिवार से हैं सर। अच्छा, ये आरोप का क्या कारण? आरोप का कारण ये है सर कि इसका पुरखों का जो इसका दादू था, इसका ससुर राजा सर, इसका ससुर का था जमीन जो सरकार तरफ से मिला हुआ था, हाँ ना, उसके नाम पे था। उसी का कोई परिवार अगल बगल जो है रिश्तेदारी में अपना उसका नाम उन लोग चालबाजी से कर लिया है। ठीक है, उस आरोप को जब वो बेचने लगा तो इन लोग रोकने गई बुढ़ी आदमी। इन लोग के साथ बहुत मारपीट किया, बहुत विवाद हुआ इन लोग के साथ। हम इन लोग का घर के बगल में ही रहते हैं सर। इन लोग को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत मारपीट हुआ, बहुत लड़ा। इन लोग का छोटा छोटा नतनी पुतनी को भी बहुत महिला जेंट्स मंगा के मरवाया कि ये काम हम लोग ही करेंगे। दंगाई फसाद बहुत किया गया इन लोग के खिलाफ। तो इन लोग का पक्ष में हम लोग आए थोड़ा इन लोग को हेल्प मदद करने। वही हेल्प मदद करने के आरोप में सबको, हम लोग को यहाँ जितना है सबको फंसाया जा रहा है। इसमें ना सुषमा का कुछ गलती है, ना नूतन लोग का, ना इन लोग का, ना इसका बेटा लोग का, ना किसी का गलती नहीं। हम लोग इन लोग का केवल बचाए हैं, बचाव में हम लोग रहे हैं। और बाकी कुछ है जो विवाद हो रहा है सर, इसका जमीन का लग रहा है। प्लस कि इसका खुद का एक नाती है, वो खुद उन लोग से मिल के पूरा कहानी कांड कर रहा है। अभी भी सर देखिए इन लोग का, ये बुढ़िया तो कुछ रोक नहीं पा रही काम। अभी भी वो देखिए जाके कि अभी 144 लगा हुआ तो भी वो काम करा रहा है, मट्टी उट्टी गिरा रहा है, पूरा काम करवा रहा है। तो ये गलत है ना। जो आरोप लगा रहा है, कोई लगता है इनका सगा संबंधी? अपना नाती है। अपना नाती है। अच्छा। अपना नाती भी है, वो भी उन लोगों की गवाही में गया है। कहे वो खुद नाती का नाम क्या है? अविनाश हो रहा, वो भी मिला हुआ है वही लोग के साथ। ठीक है, वही लोग के साथ मिला हुआ है सर। कंतुन तो लोग है जितना सब वही लोग के साथ मिला है। हमार ससुर के जमीन के रहे। ससुर के जमीन रहो? हाँ, तो हम क्या सब लूट सिरात हैं। तो के लेट सुरात हो? हमारे के लूट सिरात हो? विजयकांत कच्छा अमित हो रहो के हो? नातिन अपन नहीं लगा। हमारे भैंसुर कर थी भैंसुर के का कहत हो? कते जमीन आहे नाम कम जगह 1 एकड़ 30 एक एक थाना काहे बोले ले हो तोरा? चोरी केस में फंसाया हो। चोरी के केस में फंसा है। अच्छा, थाना से नोटिस आल हो? हाँ। का लिखल हो थाना से नोटिस आल हो? से चैन चोराए हो, विजयकांत का छप कर रही थी बोल। तो क्या कहे हो ना, विजयकांत का छप नोटिस में लिखा हो रहा कि हमके थी हमर चैन चोराया हो थी उससे लाहौर झूठा के सोनाकार ऐसा नोटिस में लिखल है। छी और नोटिस मिला है हम लोग को थाना से चोरी में कि माँ चोराई है सोना का चैन और हम चोराए हैं 3600। इसी के लिए हम लोग को केस किया है। चुरा? हम विजयकांत का घर से आरोप लग रहा है। विजयकांत बोल रहा है। विजयकांत कच्छप का कहना है कि आप लोग चोरी किए हैं। हाँ, चोरी किए हैं। सोना का चैन चोरी किए हैं और हम 3600। क्या है ये मामला? जमीन का मामला है। कहाँ का जमीन? गथी चौक के पास। कौन चौक? पूरा बात बताओ ना। क्या बोलते हैं, नामकोम चौक बाजार के पास। जमीन 1 एकड़ 30 डिसमिल। 1 एकड़ कक्कर है वो जमीन? थी दादू का बंदोबस्ती में मिला है। बंदोबस्ती में मिला? हाँ। तो नोटिस किसके नाम से आया? माँ का नाम से। माँ का उम्र कितना है? 80 साल है। अच्छा, 80 साल के जो आपकी माँ है उस पर ये आरोप? हाँ, आरोप है। का आरोप बताइए तो। इसमें आरोप है चैन। उसमें लिखा का आरोप है? ये हम नहीं जानते हैं ना। अच्छा, आप पढ़ना नहीं जानते? नहीं। मतलब पूरा मामला जमीन का है। हाँ, इसीलिए आप लोग को फंसाया जा रहा है, लूटना चाह रहा है बंदोबस्ती जमीन को। काम कर रहे हैं तो जहाँ पर दलाल लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर हम लोग रोकने जाते हैं। तो हम लोग को थाना वाले से मिल के दलाल लोग नोटिस भिजवाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी हुआ था उस दिन जब हाँ, आप रोकने बहुत के लिए गए? जबरदस्त। क्या कुछ हुआ था?
बहुत ज़बरदस्त। हम लोग तो वहाँ पर काम चल रहा था, बाहर से लेडीज़ गुंडा लोग को, जेंट्स गुंडा लोग को बुला के काम करवा रहा था। तो हम लोग ज़मीन मालिक हैं, वो भाभी लगती है मेरी, और वो खुद का उनका ही ज़मीन है, उनको ही बंदोबस्ती में मिला है, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हैं और वो ज़मीन बचाने के लिए ही वहाँ पर गए थे, उनसे बात करेंगे बोल के। तो हम आप लोग पर बात भी नहीं शुरू किए हैं, सिर्फ गए, थोड़ा मुँह खोले और वो लोग एक लेडी को 10 लेडी लोग पकड़ के पूरा छीना झपटी कर रहा है। हमारा तो एक शब्द भी नहीं सुना, सिर्फ मारपीट किया वो लोग। आपके ऊपर भी सेम आरोप लगा हुआ है? पूरा सेम आरोप लगा हुआ है। सेम आरोप लगा। हाँ। अच्छा, उस आरोप का मतलब क्या होता है, कुछ पता है आप? जो आरोप लगा आपके ऊपर? कैसे जानेंगे, हम लोग ऐसे में कभी पढ़े ही नहीं है तो कैसे जानेंगे। जितना आरोप लगा है उतना वैसे हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। अगर उसको आएगा सामने तो हम लोग सबूत पूछेंगे उसको, क्या कब छिनताई किए हैं, किसके साथ रंगदारी मांगे हैं, कब मांगे हैं, वो पूछेंगे। सर सामने बैठाएगा उनको तभी तो। हमारे पास एक नोटिस है, ये नोटिस थाना से गया है, हम लोग को बिना सूचना के। इसमें 12 धारा लगा हुआ है, जो धारा बेबुनियाद है। चूँकि हम प्रतिनिधि हैं, इस तौर पे हमको समाज में रहना पड़ता है, समाज के लोगों का दुख तकलीफ़ हमको देखना पड़ता है। आज अगर समाज का दुख तकलीफ़ देखने के बाद अगर आपको नोटिस मिलता है, तो हम आप मीडिया के तहत ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह थाना प्रभारी पूरी जनता की सेवा करती है, क्या प्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं करेगी? करना है हमको। बीडीओ है ब्लॉक में जो प्रखंड का सेवा करते हैं, अंचल अधिकारी अंचल के मार्फत सबका भू ज़मीन देखते हैं, सबको को सेवा करने का अथॉरिटी है। तो हम भी प्रतिनिधि हैं पंचायत में, हम बीते 15 साल से लगातार जीतते आए हैं, पंचायत का सेवा कर रहे हैं। और पंचायत का सेवा में अगर आपको नोटिस मिलता है और थाना आना पड़े, तो मेरे ख्याल से ये हम प्रतिनिधियों के लिए दुर्भाग्य है। प्रतिनिधियों को थाना को साथ देना चाहिए, ना कि जो अपराधी माइंडेड व्यक्ति का साथ देना चाहिए। कब का ये घटना है और नोटिस कब भेजा गया? ये नोटिस हमको बीते 1 सप्ताह पहले मिला है, 8 तारीख का दिखा रहा है घटना यहाँ। लेकिन ये घटना कब घटा है, ये ज़मीन के हेतु आवेदन दिया गया है। हमको इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। क्या क्या आरोप लगा है आप लोगों को? आरोप भैया देखिए, धारा बहुत सारा लगा है, 307 लगा है, 224 लगा, इस तरह बहुत सारा 387 लगा गया है, 447 लगा गया है, 506 बहुत सारा धारा है। 12 प्रकार का धारा है। 41K के तहत आज हम लोग को थाना बुलाया गया है। अभी तक थाना जो बुलाए हम लोग के आईओ हैं वो आए नहीं। हमको टाइम दिए थे 11 बजे का, खुद ही नहीं है यहाँ पे, हम वेट कर रहे हैं उनका। अच्छा, जो एक 80 वर्षीय महिला के ऊपर भी आरोप है, उर्सेला कुछ नाम है उनका, क्या हाँ। है? देखिए वो उर्सेला होरो, चूँकि हम प्रतिनिधि हैं, आपको बोले हम 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उर्सेला को जानते हैं। वो हमारी मोहल्ला की है, हमारी वोटर है, उनका ज़मीन है चौक में। उसी ज़मीन को लेके विवाद हुआ था। जिस दिन विवाद हुआ था उस दिन हम थे नहीं, अकस्मात मेरे एक जनमानस का मृत्यु हो गया था, तो हम उधर थे। हमारे पड़ोस की एक दीदी है रेणु नीलिमा कच्छप, उसको ये जो ज़मीन का नोटिस करवाया है विजयकांत कच्छप और अविनाश होरो, जो अविनाश होरो इस बुढ़िया का पोता है। वो लोग उस ज़मीन को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा के दरमियान ये लोग गया था कि ज़मीन का मैटर है, बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इतना बोलते ख़त्म नहीं हुआ था कि ये लोग रेणु नीलिमा कच्छप को नोच नोच के मारा और अधनग्न कर दिया वहीं पे। बस इसी मोह माया से हम चले गए। हम गए नहीं, ये लोग आया सब मेरे पास कि सुषमा जी आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो देखिए हम लोग को कैसा मार के अधनग्न कर दिया गया है, कैसा आप लोग बैठ रहे हैं, कैसा हम लोग का सेवा नहीं कर रहे हैं। बस यही था कि हम लोग वहाँ गए, और अगर जाने के बाद आपको नोटिस करता है तो दुर्भाग्य ही कहेंगे। थाना प्रभारी को समझना चाहिए, एक आपराधिक माइंडेड इंसान को आप थाना में बैठा के जनप्रतिनिधि को आप नोटिस उनका एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या समझेंगे।